बच्चों, हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया गया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 12वीं का जो जीव विज्ञान का पेपर जो आज होने वाला है 2 बजे। तो आज मैं उसी का सेट बी वाला लेके आ गया हूँ। मैंने पहले भी सेट ए पढ़ा दिया है बच्चों, तो आप वहाँ जाके हमारा सेट ए दे सकते हैं। और मेरा डायरेक्ट कहना है कि अगर आप ए और बी अगर पढ़ लेते हैं अगर अच्छे से, तो इसको तैयारी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से उन क्वेश्चनों को, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। प्लस 50+ ही आएंगे, इससे कम तो आ ही नहीं सकते, मेरा भरोसा है। हमने बहुत ही मुश्किल से सेट किया है, बहुत अच्छे से। तो आपको जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि ये ना आएंगे, ऐसा वैसा फेक है, कुछ फेक नहीं है। हमने बहुत ही अच्छे से सेट किया है और इसको ज़रूर आप कर लीजिएगा। पहले भी हमने बताया था तो वो 50+ ही आए थे पेपर से। आप चाहे हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो देख लीजिए, पहला है सही विकल्प में वेलिसेनेरिया में किस प्रकार परागण होता है। और नेक्स्ट है पेडिस्पर्म होता है। और मैं इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन कुछ देर से मैं डाल दूँगा टेलीग्राम में, तो आप जाते समय ज़रूर देख लीजिएगा। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण पोषण है। और नेक्स्ट है चौथा है कच्चे नारियल का नारियल पानी है। और पाँचवा पराग कोप के अंदर भित्ति परत है। और छठवां पुरुषों के लिए स्थायी गर्भ नियंत्रण उपाय है। तो देख लीजिएगा इसका आंसर, मैं इसका भी बताने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। और एक स्थान की भरना है आपको। पहला, शुक्राणु के भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। और सेकंड है डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक खालिस्तान विकसित किया था। और तीसरा, निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के खालिस्तान में होता है। तो इसका मध्य भाग होगा ज़्यादा, जो भी होगा मादा जनन तंत्र के अंडाशय के पास होता है जो भी। और पाँचवा है पराग कोप की आंतरिक परत होती है। और पाँचवा, पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार खालिस्तान है। और भूषण और गर्भाशय के बीच संवाहनी संपर्क बनाने की रचना को खालिस्तान कहते हैं। और 37 में बताना, और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसे चाह कर भी उसे हटा नहीं सकता, इसलिए। बट जो बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज सेट ए और सेट बी मैंने दोनों डाल दूंगा, तो देख लीजिए। पहला है मनुष्य के शुक्राणु में 36 ऑटोसोम होते हैं। और दूसरा है मानव गर्भावस्था 370 दिनों का होता है। ये 370 नहीं हो सकता, क्योंकि एक साल कितना होता है, सॉरी 365 दिन का। और जानते हैं 9 महीने का गर्भावस्था होता है, तो जहाँ तक असत्य होगा ये। और तीसरा है दुसंकर क्रॉस का अनुपात 9:3:3:1 है। और नेक्स्ट है चौथा है कॉपर ल्यूटियम का निर्माण अपरा में होता है। पांचवा है जीन विनियम की क्रिया पैक्टिन अवस्था में होती है। और जो ये देख लीजिए सही जोड़ी, इसका आप बना लीजिएगा। मैं इसका एक तरफ का बता दे रहा हूँ। आरम्भन कोडेन और क्लाइफेंटर्स सिंड्रोम, मोनोसोमी समापन कोडेन टर्नर सिंड्रोम। और नेक्स्ट है पाँचवा, एक वाक्य में उत्तर बताना है आपको। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका पहला है संघनित पुष्पक्रम अनावृत पुंकेसर पंखवत वर्तिकाग्र वाले पौधे किस प्रकार के परागण हेतु अनुकूलित है। सक्रिय पदद्रव्य के प्रमुख संगठक क्या है। तीसरा, किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखना है जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। चौथा है ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है। जहाँ तक होगा इसका 3% होगा, बट जो दूसरा भी हो सकता है, मैं अपने सोच विचार से बता रहा हूँ। और नेक्स्ट है पाँचवा है डीएनए में आरएनए का पूरा नाम बताना है आपको। डीएनए के बारे में पूरा पढ़ लेना है वो टॉपिक, तो ये वहीं से आया 1 नंबर। और नेक्स्ट है एक अच्छे गर्भ निरोधक के 4 गुण बताना है। और अथवा में है प्लेसेटा के 2 कार्य बताना है आपको। और सातवां है जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई शक नहीं है कि ये न आएंगे। इसके आने के फुल चांसेस है, आप चाहे मिला लीजिएगा पेपर देके, तो यही क्वेश्चन आएंगे जहाँ तक है। तो और सातवां पर परागण से कोई 2 लाभ लिखना, अथवा है अनुवांशिक कूट की कोई 2 विशेषताएँ लिखना है। आठवां है परागण की कोई 2 हानियाँ, अथवा में कोलोस्टम क्या है।
9वां आभासी फल किसे कहते हैं? अथवा में अवशेषी अंग किसे कहते हैं? 10वां है कॉपर ल्यूटियम की कार बताना। 8वां में मनुष्यों में XXYT कैसे उत्पादन हो सकती है? तो इसका आपको बताना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग के 2 उपयोग लिखिए। ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और समजात अंग क्या है? तो समजात अंग भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 12वां है tRNA mRNA rRNA के एक कार्य लिखिए। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसमें सेट कर दिया था, पिछले बार में भी था सेट ए में। तो दोनों सेट को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सकल प्राथमिक उत्पादक को परिभाषित कीजिए। 13 है स्पर्टोनिसिस और ऊर्जेनेसिस में कोई 3 अंतर आपको बताना है। अथवा पुरुषों में पाए जाने वाले 3 द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपको बताना है। और 14वां है क्वेश्चन है समवृत्ति अंग क्या है? इसके एक उदाहरण आपको लिखना है, इसका पूरा डिटेल। और अथवा में दिया है न्यूक्लियोसोम की 3 विशेषता बताना है आपको। इस क्वेश्चन में 3 नंबर के क्वेश्चन है। और 15वां है नॉनसेंस म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं? अथवा में है स्वपरागण व पर परागण में अंतर लिखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अंतर आता ही है, तो इसको भी आप पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसे आप चाहकर भी उसे टाल नहीं सकते हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो रिपीटेशन का क्रम बना रहता है 2 साल में। तो वही क्वेश्चन सेट किए गए। तो बच्चों आपको ज़रूर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा 2-3 घंटे के अंदर। तो अभी आपके पास 10 बज चुके हैं मेरे इसमें, तो आपका 11 बजे तक में ये अपलोड हो जाएगा। तो आपके पास 2-3 घंटे रहेंगे, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और 17वां है नर युग्मोद्भिद एवं मादा युग्मोद्भिद में 4 स्पष्ट अंतर बताना है। अथवा में है मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को आरेख की सहायता से स्पष्ट करना है आपको। 18वां क्वेश्चन है पुष्पी पौधों के अनिषेचित पूर्ण कोश के अंदर स्थित सभी कोशिकाओं के नाम लिखना है। इसमें कोशिकाओं की कुल संख्या बताना है आपको। और अथवा में DNA RNA में कोई 4 अंतर लिखना है आपको। ये भी वेरी मोस्ट है। और किसी मानव निर्मित स्थलीय परितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम एवं उदाहरण लिखना है आपको। अथवा में है मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनने के क्या लाभ हुए और इसके कोई 4 लाभ बताना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है ये। और नेक्स्ट है 20वां है मानव जीनोम की 4 विशेषताएं लिखना। और अथवा में पारिस्थितिक पिरामिड व उसके प्रकार आपको बताना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों यहीं तक था। तो जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ इस वीडियो में, तो उस क्वेश्चन का आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, और नहीं इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। तो देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 9वीं से लेकर 12वीं तक का हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो अब जो आपके पेपर में आपकी सहायता ही करेगा, आपको फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं, जो क्वेश्चन बताता हूँ उस क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप ज़रूर ही अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। और जो क्वेश्चन बताया जा रहा है तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने कहीं ना कहीं से अच्छे क्वेश्चन ही लाके सेट किए हैं इसमें, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। जय हिंद।